पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को पराजित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों बड़े बड़े चेहरे ममता बनर्जी की छवि के सामने बोने साबित हो गए। आज एक बार फिर ममता बनर्जी चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण कुछ और है। वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उनकी नजदीकियां ममता बनर्जी से बढ़ गई हैं और शायद उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रही। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाया जाएगा? क्या ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति करेगी? आज यही सब बताएंगे हम अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और हमारी टैगलाइन ना इधर ना उधर, सच की डगर। इसी के आधार पर हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी इस टैगलाइन के मुताबिक हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। हम चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की। इस समय देश के जितने भी राज्यपाल हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम है सीवी आनंद बोस का, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। बोस 1977 में आईएएस बने और उसके पहले उन्होंने देश की कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की। यही नहीं, उन्होंने बिट्स पिलानी जैसे संस्थान से पीएचडी की। उन्होंने केरल में नौकरी भी की। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन आज वो बीजेपी की आंखों की किरकिरी बन गए हैं और उसका कारण है कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी बढ़ती हुई नजदीकियां। अचानक सीवी आनंद बोस दिल्ली भी पहुंच गए, जहां चर्चा होने लगी कि केंद्र की सरकार ने उनको वापस बुला लिया है, जबकि वो दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी खासे नाराज है। राज्यपाल की गतिविधियों से वो खुश नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी राज्यपाल को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। ये कहानी शुरू हुई है राज्यपाल भवन में आयोजित हुए एक कार्यक्रम को लेकर। राज्यपाल ने हाथीखेरी नामक एक समारोह का आयोजन किया था राज्यपाल भवन में, वो भी। और ऐसा माना जाता है कि बंगाली समुदाय के बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी पहुंची थी। उनको बतौर मुख्य अतिथि वहां पर बुलाया गया था और बस बात यहीं से बिगड़ गई। बीजेपी को लगा कि राज्यपाल अब तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक वहां कार्यक्रम करवा रहे हैं। अब उन्हें दिल्ली बुलाया तो लिया गया है, लेकिन अब होना क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को छिपाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल के कार्यक्रम को बीजेपी के दोनों नेताओं ने नौटंकी करार दिया है। अब एक बात यहां पर समझ में नहीं आ रही कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर, जिनका नाम सीवी आनंद बोस है, यानी कि वो राज्यपाल हैं और पश्चिम बंगाल में वो नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को कम से कम इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि वो भले ही सीवी आनंद का लिहाज ना करे, लेकिन उस संवैधानिक पद का तो लिहाज करें। आखिरकार वो लिहाज क्यों नहीं कर रहे? अपने ही चुने हुए व्यक्ति पर इतना ज्यादा शक और शुबा क्यों? आखिरकार वो चाहते क्या हैं? ये भी हम भी जानना चाहते हैं। नमस्कार।